हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन स्टडी सर्किल में। तो आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न जिसमें है सही गलत बताएं। तो देखिए आपका क्या प्रश्न है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। और ये आपका ख नंबर, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये आपका सरासर बच्चों गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि सरकारी दस्तावेज ब्रिटिश अफसरों द्वारा बनाए जाते थे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आम लोग क्या सोचते हैं। और ये आपका ग नंबर, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। और देखिए आपका ये फिर दूसरा है आइए विचार करें, जिसमें आपका दूसरा प्रश्न है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि उत्तर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। इसमें यह समस्याएं है कि पहला पॉइंट है बच्चों, यह विभाजन सांप्रदायिकता यानी जाति, उच्च नीच, गरीब अमीर के आधार पर किया गया है। अब आते हैं दूसरा, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। आपका यह तीसरा पॉइंट है, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था, जो हर अध्याय में किया जाता था। और चलिए आपका यह आप तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए इसका आंसर इस प्रकार है कि बच्चों, अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय स्थानों यानी संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसे इंग्लिश में आर्काइव कहते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो यहाँ आपका तीसरा नंबर समाप्त होता है बच्चों। अब आते हैं आपका चौथा प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होते हैं। तो आपका उत्तर है बच्चों, पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारी प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत प्रस्तुत करता है। विस्तृत रूप प्रस्तुत करता है। यहाँ पर रूप छूट गया था बच्चों, लिख लीजिएगा आप लोग। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। तो आपका चौथा नंबर का उत्तर समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ लिए होंगे। अब चलिए 5वें नंबर की। तो देखिए बच्चों आपका ये 5वां क्वेश्चन। तो देखिए ये बोल रहा आपका, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं
सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यह सरकार के यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर पाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर है पहला, खिलौने बनाने वाली कंपनियां। तो खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। दूसरा आपका, स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती हैं। और आपका तीसरा, इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व है। इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। तो आपका 5वां नंबर का उत्तर समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को पूरा समझ गए होंगे, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या हुई होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही वंश वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पवन स्टडी सर्किल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।